है ना। पॉइंट म्यूटेशन डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, इन पॉइंट म्यूटेशन वन न्यूक्लियोटाइड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर न्यूक्लियोटाइड, है ना। जैसे कि देखो एडेनिन है, एडेनिन एंड ग्वानिन, ये दोनों क्या है जी, एडेनिन और ग्वानिन, न्यूक्लियोटाइड। प्यूरिन और पायरिमिडीन, ये क्या है, प्यूरिन है, AG is प्यूरिन, है ना। एंड व्हाट अबाउट दिस CT, CT क्या हो जाएंगे, पायरिमिडीन, है ना, पिरामिडीन है ये। दिस इज प्यूरिन, दिस इज पायरिमिडीन। ओके, नाउ ये हमने क्या कहा, एडेनिन को रिप्लेस किया जा सकता है किससे, ग्वानिन से। ग्वानिन को भी रिप्लेस किया जा सकता है एडेनिन से। हो सकता है साइटोसिन की जगह पे थाइमिन आ जाए और थाइमिन की जगह पे साइटोसिन आ जाए। प्रोबेबिलिटी है कि नहीं है? ये जो आप देख रहे हो एडेनिन, तो इस एडेनिन की जगह पे क्या क्या आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। ये सी है, म्यूटेशन कॉज करना है, तो सी की जगह पे और 3 न्यूक्लियोटाइड्स आ सकते हैं। पॉसिबिलिटीज है ना। हाँ। वही चीज हम यहाँ पे बना रहे हैं। सो एडेनिन की जगह पे ग्वानिन आ सकता है ना। ये भी तो हो सकता है कि एडेनिन की जगह पे साइटोसिन आ जाए और साइटोसिन की जगह पे ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है कि नहीं है। अच्छा, एक चीज देखेंगे जरा, ये पॉसिबल है कि नहीं है, ये भी है, ये भी पॉसिबल है ना। एक चीज और, ये भी तो पॉसिबल है जी, थाइमिन की जगह पे एडेनिन आ जाए, एडेनिन की जगह पे थाइमिन आ जाए, है ना, है कि नहीं है। ये भी पॉसिबल है। देखो प्यूरिन की जगह पे क्या आ जाए, पायरिमिडीन आ जाए और पायरिमिडीन की जगह पे प्यूरिन चल जाए, यही तो हो रहा है। ये दोनों क्या है, ये प्यूरिन है, ये पायरिमिडीन है ना। सो प्यूरिन की जगह पे पायरिमिडीन आ सकता है। यदि प्यूरिन की जगह पे पायरिमिडीन आएगा तो इस प्रकार के पॉइंट म्यूटेशन को हम लोग कहेंगे, ठीक है, ट्रांसवर्सन, ठीक है, ट्रांसवर्सन म्यूटेशन, ट्रांसवर्सन म्यूटेशन, when purine is replaced by pyrimidine and pyrimidine is replaced by purine, vice versa, है ना। ये सब चीज आ जाएगा आपका इसमें ट्रांसवर्सन, ठीक है। और ये देखिए जरा, यहाँ पे साइटोसिन रिप्लेस हो रहा है थाइमिन से, मतलब पायरिमिडीन का रिप्लेसमेंट पायरिमिडीन से हो रहा है। यहाँ पे एडेनिन और ग्वानिन एक दूसरे से एक्सचेंज हो रहा है, तो प्यूरिन से प्यूरिन ही रिप्लेस हो रहा है, नीचे पायरिमिडीन से पायरिमिडीन ही रिप्लेस हो रहा है। इस प्रकार के रिप्लेसमेंट को हम लोग कहेंगे ट्रांजिशन म्यूटेशन, है ना। ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्सन बता दिए। ट्रांजिशन मतलब आपस में ही ट्रांजिट कर रहा है, आपस में ये अदला बदली हो रहा है। ट्रांसवर्सन मतलब प्यूरिन से पैरामिडीन, पैरामिडीन से प्यूरिन हो रहा है। तो ये हो गया न्यूक्लियोटाइड के बेसिस में, कौन न्यूक्लियोटाइड को रिप्लेस कौन कर रहा है, ठीक है, व्हिच न्यूक्लियोटाइड इज रिप्लेस्ड बाय व्हिच अनदर न्यूक्लियोटाइड, फिनिश। ओके, इन पॉइंट म्यूटेशन आई हैड मेंशन सम ऑफ द टाइप्स, ठीक है। पॉइंट म्यूटेशन के अंदर हमने कुछ टाइप्स डिस्कस करा था, वो हम यहाँ पे बता रहे हैं, टाइप्स ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। सर। हाँ बोलो। ट्रांजिशन और ये ट्रांजिशन और ट्रांसवर्सन म्यूटेशन फिर से बताइए सर। ठीक है, ट्रांजिशन कहने का मतलब जब एक प्यूरिन दूसरे प्यूरिन से रिप्लेस हो जाएगा, जब एक पायरिमिडीन दूसरे पायरिमिडीन से रिप्लेस होगा, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन म्यूटेशन ना। सेल्फ एडेनिन में और जो ग्वानिन, हाँ, खुद से, जब खुद से ही हो जाएगा उसको हम लोग कहेंगे ट्रांजिशन। ट्रांसवर्सन
जब प्यूरिन पायरिमिडीन से चेंज होगा एंड वाइस वर्सा। सर समझे? समझे? प्यूरिन के सर प्यूरिन के अंदर एजी आ रहा है ना? हाँ, प्यूरिन के अंदर एजी आता है, एडेनिन और ग्वानिन आता है प्यूरिन, और पायरिमिडीन के अंदर आता है साइटोसिन और थायमिन। सर तो थोड़ा स्लाइड नीचे कीजिए सर। हाँ लो, ठीक है, और नीचे। और नीचे। बस हो गया सर। हो गया? यस सर। ठीक है। फातिमा आई है कि नहीं? फातिमा आर यू देयर? नहीं आई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, है ना। सबसे पहले करें हम लोग साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन, ओके। आपके पास कोडॉन्स का चार्ट है? कोडॉन्स का चार्ट है अभी आपके पास? यस सर, हेलो, बुक में है, यहीं पर है। यस सर। हाँ, कोडॉन्स का चार्ट देखेंगे, देखेंगे जरा। है ना, कोडॉन्स का चार्ट देखेंगे, है ना। इसमें इस तरीके का म्यूटेशन हुआ, ठीक है। म्यूटेशन इस तरीके से हुआ कि जो न्यूक्लियोटाइड, सॉरी, जो अमीनो एसिड पहले बन रहा था ना, सेम उसी प्रकार के अमीनो एसिड बनेगा, ठीक है। साइलेंट म्यूटेशन इज दैट म्यूटेशन where the previous existing amino acid forms after the mutation, ना। सेम अमीनो एसिड बनेगा म्यूटेशन के बाद भी, उसी को हम लोग कहेंगे पॉइंट ए, क्या बोलेंगे, साइलेंट म्यूटेशन। म्यूटेशन साइलेंट है, ये म्यूटेशन साइलेंट है। सर बाद में भी सेम बनेगा तो म्यूटेशन कैसे हुआ? हाँ हाँ हाँ, बाद में भी सेम बनेगा, लेकिन कोडोन्स बदल गया ना, कोडोन्स तो बदल गया ना, ओके। कोडोन्स बदल जाएंगे, कोडोन्स बदल जाएंगे, सर एग्जांपल। जैसे कि देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इसका नहीं है, लेकिन हम एग्जाम्पल आपका इसमें से दे सकते हैं, पिछला लेक्चर से। पिछला लेक्चर कौन था? 9 ना। हाँ, कोडोन्स 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 कहाँ गया? फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, कोडोन देखेंगे जरा, दिख रहा है ना। देखो इसको जरा, और यहाँ पे थोड़ा गौर से देखेंगे इस एरिया में। यहाँ पे देखो जरा, UUA, है ना, UUA, दिस इज UUA, है ना। मान के चलो UA ये mRNA पे था, है ना, UUA था, लेकिन कुछ म्यूटेशन हो गया DNA में, जिसके चलते अब ये कोड करने लगा UUG के, ठीक है, UUG के लिए कोड करने लगा। ये पहला था, अब इसमें म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन के चलते अब ये किसके लिए कोड करने लगा? UUG के लिए कोड करने लगा। देखो यहाँ पे UUG के लिए। अब UUG भी क्या बना रहा है? UUG का ही मेन एम है, अल्टीमेट एम है कि ये भी ल्यूसीन ही बनाए, ये भी ल्यूसीन बनाए। ये भी क्या बना रहा था? ल्यूसीन, है ना। तो देखेंगे पहले से जो नॉर्मल डीएनए था उसमें भी ल्यूसीन बन रहा था, म्यूटेशन के बाद भी ल्यूसीन ही बना। यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन तो हो रहा है, पॉइंट म्यूटेशन तो यहाँ पे हो रहा है, लेकिन प्रोटीन का स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये होगा कि जो आपका साइलेंट म्यूटेशन होगा वो हानिकारक नहीं होगा। बोल सकते हैं कि नहीं? साइलेंट म्यूटेशन जो होगा वो हानिकारक नहीं होगा। ये तो बोल सर सकते हैं कि जल्दी नहीं? पता भी नहीं चलेगा। हाँ, पता भी नहीं चलेगा, लेकिन म्यूटेशन तो हो गया, है ना, हाँ म्यूटेशन तो हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। म्यूटेशन लिख देते हैं इसका डेफिनेशन।
in this case, a mutation brings no change in the type of amino acid. अमीनो एसिड के टाइप में कोई बदलाव नहीं लाया है, इसको हम लोग कहेंगे क्या? साइलेंट म्यूटेशन। एग्जाम्पल देते हैं। म्यूटेशन हमेशा डीएनए में होगा, ध्यान देंगे, है ना? म्यूटेशन हमेशा डीएनए में ही होगा। डीएनए में कुछ इस तरीके से था और कुछ चेंजेस हो गया इसके चलते। फॉर एग्जाम्पल ये बनाते हैं हम, यहाँ पे बनाते हैं, क्या बनाते हैं? 9 हाँ, बनाते हैं UUA UUG UUA and UUG QUA UUA था, है ना? म्यूटेशन हो गया यहाँ पे, म्यूटेशन यहाँ पे हुआ, जिसके चलते अब ये बन जा रहा है किस तरीके का? ठीक है, म्यूटेशन के बाद ये बन जाएगा आपका UUG, है ना? तो यहाँ पे UUA किसके लिए कोड कर रहा था? ल्यूसीन के लिए। ये भी अब किसके लिए कर रहा है? ल्यूसीन के लिए कोड, है ना? तो इस प्रकार के म्यूटेशन को हम लोग साइलेंट म्यूटेशन कहेंगे। साइलेंट म्यूटेशन do not cause much damage। ठीक है, कुछ खास डैमेज नहीं करता। सर चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलो। सर साइलेंट म्यूटेशन में जिस तरह की इसमें सर UUA है, इसी तरह जिस साइलेंट म्यूटेशन उसी अमीनो एसिड्स में होगा जिसमें कि मतलब कोई एक डिजिट 2 बार रिपीट हो गया हो, कोई अमीनो एसिड। ना 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 ना, ऐसा नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। आपका मान के चलिए ये डीएनए में CAG था, है ना? CAG था, तो हो सकता है CAG के जगह पे आ गया होगा CAA या फिर CAU आ गया होगा म्यूटेशन के चलते, है ना? दो सेम होना ऐसा कुछ नहीं है ना, हो सकता है दोनों सेम हो सकता है दोनों सेम ना हो। हाँ, चलिए दूसरा करते हैं हम लोग, मिससेंस म्यूटेशन। मिससेंस म्यूटेशन, MISSENCE, मिससेंस म्यूटेशन। मिससेंस म्यूटेशन हानिकारक होगा, है ना? मिससेंस म्यूटेशन के केस में क्या होगा? यदि एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हो रहा है तो कोडिंग वाला अमीनो एसिड भी चेंज हो जाएगा, है ना? इन दिस केस change in single nucleotide brings different amino acid, है ना? फॉर एग्जाम्पल चलिए फिर से हम आते हैं उसी के ऊपर। I need this again। फिर से आते हैं कोडन वाले जगह पे आते हैं। कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पे, या लेते हैं हम एग्जाम्पल फिर से इसका। देखेंगे, हम ले रहे हैं एग्जाम्पल UUC का और UUA का। जब UUC कोडन रहेगा तो इट विल कोड फॉर फिनाइलएलनिन, और जब UUA आ जाएगा तब वो कोड करने लगेगा ल्यूसीन को। तो यहाँ पे अमीनो एसिड बदल गया ना, है ना? UUC बदल जा रहा है UUA में।
ठीक है, एग्जाम्पल यू ए चेंज हो जा रहा है किस में, सी में ना। तो ये किसके लिए कोड कर रहा था, इट वाज कोडिंग फॉर फिनाइलएलानाइन, और यहाँ पे ये कोड करने लगा था ल्यूसीन के लिए, है ना। तो ये हानिकारक है। मिससेंस म्यूटेशन इज डेंजरस, इट इज हार्मफुल। मिससेंस म्यूटेशन is harmful, डेंजरस है, डिजीज कॉज करता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज नॉनसेंस म्यूटेशन। नॉनसेंस म्यूटेशन। नॉनसेंस म्यूटेशन कहने का मतलब ऐसा म्यूटेशन होना जिसके चलते प्रोटीन स्ट्रक्चर जो बन रहा था ना, वो बीच में ही रुक जाएगा। दैट इज कॉल्ड नॉनसेंस म्यूटेशन। ओके, उसको बोलेंगे नॉनसेंस म्यूटेशन। सिर्फ म्यूटेशन प्रोटीन इन के लिए विच, बोलते हैं क्या? हाँ, सिर्फ प्रोटीन के लिए ही बोलते हैं हम लोग इसको। हाँ, ठीक है। आप देखोगे जो जेनेटिक कोड है आपके बुक में, उसमें देखोगे राइट हैंड साइड लास्ट 2 रोज में देखोगे, दूसरा तीसरा जगह पे एक 3 स्टॉप कोडन्स लिखे हुए हैं, UAA, UGA एंड UAG लिखा है, देखो तो, है ना। यदि मान चलो ऐसा म्यूटेशन हुआ कि वो न्यूक्लियोटाइड mRNA पे आ गए, वो कोडन्स mRNA पे आ गए, तो जैसे ही वो कोडन mRNA पे आएगा, प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगा वहीं पे। ये डिटेल में पढ़ना है आपको अगले चैप्टर में। म्यूटेशन इन विच the translation is the process of synthesis of protein from amino acid, in which tRNA's translation halts before the actual polypeptide gets synthesized. Actual polypeptide gets synthesized, है ना। ओके, पॉलीपेप्टाइड मैच्योर होने से पहले ही स्टॉप कोडन आ जाएगा, ठीक है। मींस चेंजिंग, सर न्यूट्रल है सर। हाँ, नॉर्मल। न्यूट्रल मतलब कोडन इनटू स्टॉप कोडन। क्या न्यूट्रल क्या पढ़ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे स्टॉप कोडन में बदल जाना। देखो जरा यहाँ पे डायग्राम देखें। यहाँ पे क्या था, UAC था, ठीक ना। UAC ट्रिप्टोफैन के लिए कोड कर रहा था, टायरोसिन के लिए, नॉट ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन के लिए कोड कर रहा था UAC। हम मान के चलो एक जगह पे म्यूटेशन हो गया जहां पे साइटोसिन को रिप्लेस करना पड़ा ए से रिप्लेस करना पड़ा हमें, है ना। ए से रिप्लेस करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ये तो स्टॉप हो गया ना, ठीक है। स्टॉप कहने का मतलब ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाना, रुक जाना, ओके। सो इस प्रकार के म्यूटेशन को हम लोग कहेंगे नॉनसेंस म्यूटेशन। नॉनसेंस कहने का मतलब उटपटांग सा काम कर देना, दैट इज नॉनसेंस म्यूटेशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बताते हैं, आखिरी एक और दो ही बताते जगह दिख हैं। रहा है सर स्टॉप। हाँ, वहां पर तो सिर्फ 2 ही जगह स्टॉप दिख रहा है। 3 होगा, देखो 3 हो गए। ऑल टुगेदर देयर आर 3 स्टॉप कोडन्स। एक लास्ट रो में है। हाँ, उस तरफ देखो, सबसे लास्ट वाले में देखो, दिख गया। ठीक है। UAA, UAG, UAG, UGA, UAG, ये लास्ट में UAA, एम्बर, ओपल एंड नॉकर, 3 होंगे, ठीक है। अगले चैप्टर में पढ़ना है डिटेल में, हाँ। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं न्यूट्रल म्यूटेशन। न्यूट्रल म्यूटेशन कहने का मतलब, यदि मान के चलो कि अमीनो एसिड है, वो अमीनो एसिड एसिडिक है ना, तो म्यूटेशन के चलते एक दूसरा अमीनो एसिड बनेगा,
वो भी यदि सेम नेचर का है, एसिडिक नेचर का है ना, यदि बेसिक नेचर का अमीनो एसिड था, उसके जगह पे हटके दूसरा बेसिक अमीनो एसिड आएगा, न्यूट्रल अमीनो एसिड है, उसके जगह पे दूसरा न्यूट्रल अमीनो एसिड आएगा, तो इस तरीके का म्यूटेशन को हम लोग कहेंगे न्यूट्रल म्यूटेशन, है ना, केमिकली न्यूट्रल है ना। म्यूटेशन इन विच amino acid is replaced by another amino acid having the same chemical property. Mutation in which one amino acid is replaced by another amino acid having same chemical property. ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे न्यूट्रल म्यूटेशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय स्पार्टिक एसिड ना, ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय स्पार्टिक एसिड, अगल बगल प्रेजेंट है ये, देखो यहाँ पे ये यहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है GAA दिखा, है ना। म्यूटेशन कुछ इस तरीके से हुआ कि GAA की जगह पे अब बनने लगा GAC ना, तो ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय स्पार्टिक एसिड, तो ग्लूटामिक एसिड भी एसिडिक नेचर का है, स्पार्टिक एसिड भी एसिडिक नेचर का है ना। तो इसको हम लोग मिसेंस म्यूटेशन भी कहेंगे, न्यूट्रल म्यूटेशन भी कह सकते हैं, ठीक ना। GAA GAC, GAA GAC, GAA है ना, रिप्लेस बाय GAC, ये किसके लिए था, स्पार्टिक एसिड, ये भी एसिड, और जो म्यूटेशन हुआ आफ्टर म्यूटेशन के बाद यहाँ पे अब बनने लगेगा ग्लूटामिक एसिड बनने लगा, है ना। तो इस प्रकार के म्यूटेशन को भी अगेन वी विल प्रोनाउंस इट एज न्यूट्रल म्यूटेशन। एक डायग्राम दिखा रहे हैं हम आप लोग को, इससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। टाइप्स ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, इसको रहने दो, इसको भी रहने दो, इसको भी रहने दो, वेरी गुड। एक अच्छा सा डायग्राम दिखा रहे हैं हम आप लोग को, जिससे सारा का सारा क्लियर हो जाए चीज। सारे ये ठीक है, ये वाला देख पा रहे हैं आप लोग, इसको हम लेके जाते हैं अपने मेन कंटेंट में।
चलिए यहाँ पे हम पेस्ट कर रहे हैं और देखेंगे, डाउट होगा पूछेंगे। हम पेस्टिंग ओवर हियर। डाउट है पूछें। देखो इस डायग्राम को देख पा रहे हो? यस सर। हाँ, देखेंगे, ध्यान से देखो। सब दिया हुआ है यहाँ पे, साइलेंट है, मिससेंस है, नॉनसेंस है और भी एंटी सेंस है, तो सब आगे। न्यूट्रल, फ्रेम शिफ्ट भी दिया हुआ है इसमें शायद, देखो साइलेंट म्यूटेशन में देखेंगे जरा क्या हो रहा है। तो साइलेंट वाला समझ में आ गया सर, नॉनसेंस में क्या लिखा है? नहीं नॉनसेंस नॉनसेंस भी समझ में आ जाएगा, स्टॉप लिखा हुआ है वहां पे। सर, नॉनसेंस वाला तो हाँ, उसको ऊपर वाला क्या है? मिसेंस। मिससेंस है। हाँ, उसमें SCR लिखा है क्या सी की जगह हाँ, पे? ल्यूसीन के जगह पे सेरीन आ गया ओ, ना, सेरीन आ गया। देखो सबसे पहले ओरिजिनल वाला दे रखा है, ओरिजिनल वाला डीएनए के लिए दे रखा है, देखो ओरिजिनल वाला डीएनए है। इससे हमें एमआरएनए बनाना होगा, फिर चेक करना होगा कि कौन सा अमीनो एसिड आएगा। इससे हम चेक नहीं कर सकते। जैसे कि सबसे पहले नॉर्मल वाला में देखो ATG लिखा हुआ है ना, तो हमें ATG से कुछ इंफॉर्मेशन पता नहीं चलना है कि किस प्रकार का अमीनो एसिड बनेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, इस ATG से अमीनो एमआरएनए बनाना पड़ेगा, इस ATG से एमआरएनए बनाना होगा। तो इस ATG से एमआरएनए बनेगा इस तरीके से। इसका कॉम्प्लीमेंट्री, एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री ग्वानिन में जाएगा। ए पेयर्स विथ टी। जी। टी, तो टी हम लोग एमआरएनए में नहीं लिखते, यूरासिल लिखते हैं। टी की जगह पे आएगा ए और जी की जगह पे आएगा सी, है ना। तो यहाँ पे आना है UAC, UAC आएगा, ठीक ना। UAC आना है, UAC। हाँ, ये गड़बड़ है, इट मस्ट बी UAG, UGA होना चाहिए। ATG है तो यहाँ पे होगा CAT। इससे हम यदि अमीनो एसिड बनाएंगे, एमआरएनए बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? थायमिन, है ना। थायमिन A आएगा, U आएगा और G आएगा, ये करेक्ट, ठीक है। हाँ, हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसका डबल स्ट्रैंड बनाना है। जो AT लिखा हुआ है ना, ATG लिखा है, इसका डबल स्ट्रैंड बनाएंगे। डबल स्ट्रैंड बनेगा TAC, इस तरीके से ना। एडेनिन पेयर्स विद थायमिन, थायमिन पेयर्स विद एडेनिन, ग्वानिन पेयर्स विद साइटोसिन। अब इससे हमें एमआरएनए बनाना है ना, तो एमआरएनए बनाएंगे तो इस तरीके से एमआरएनए बनेगा। UAG आएगा इसका एमआरएनए, मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें बनाना होगा। ATG, C का G हो गया, थायमिन का AUG आएगा जी। हाँ, थायमिन के लिए आना है A, थायमिन के लिए A आएगा, एडेनिन के लिए U आएगा और C के लिए G आएगा, इस तरीके से AUG आया। अब AUG कोड करना है मिथ्योनिन के लिए, ना। इस तरीके से ये हो गया डीएनए और ये बनाया हमने एमआरएनए, है ना। तो एमआरएनए आप देखोगे ना, आप उस कोडन वाला जो बॉक्स दिया हुआ है उसमें आप देखोगे तो ATG कहीं नहीं दिखेगा, AT कहीं नहीं दिखेगा, TAC कहीं नहीं दिखेगा। आपको क्या दिखेगा? एमआरएनए वाला सीक्वेंस दिखेगा,
AUG दिखेगा देखो, और AUG हम कहाँ से डिराइव किए हैं, यहाँ से डिराइव किए हैं। सर इसको हम लोग कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। ये हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन में। हाँ बोलो। सर ये जो फॉर्मेट वो ऊपर दिया हुआ है ATG हाँ हाँ, और CAA, ये फॉर्मेट तो इससे कोडोन से नहीं मिलता है सर। किससे? जो आपका बॉक्स में दिया हुआ है ना। हाँ उसमें से तो कोई हाँ हाँ, टर्म जो नहीं। बॉक्स में दिया हुआ है ना, वो यस सर। mRNA का सीक्वेंस दिया हुआ है। अच्छा। वो mRNA का सीक्वेंस है, mRNA यस का सर। सीक्वेंस है। देखो हम यहाँ पे mRNA लिखे हैं ना, हाँ। दिस इज एक्चुअली mRNA। ये mRNA का सीक्वेंस है। तो mRNA का सीक्वेंस लाने के लिए हमें DNA का सीक्वेंस जानना होगा। म्यूटेशन तो एक्चुअली DNA में हो रहा है ना। ओ। हाँ, यस। तो DNA में बदलाव होगा तब जाके mRNA MR। में भी बदलाव हो जाएगा, है ना। हाँ। तो आपको देखोगे, आप देखोगे ना उस बॉक्स में AUG के लिए मिथ्योनिन कोड किया होगा, यस सर। AUG के लिए, है ना। यस सर। तो ये AUG को लाने के लिए हमारे पास किस तरीके का DNA होना चाहिए? TSC। ATG ऊपर होना चाहिए और नीचे होना चाहिए TAC, TSC। है ना। ये सर पढ़ाएंगे, ये अगले चैप्टर में पढ़ना है किस तरीके से होता है ये। एक को कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, एक को नॉन कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, एक को टेम्पलेट बोलते हैं, नीचे वाले को टेम्पलेट कहते हैं। सर नीचे वाला जो DNA है ना, इसको टेम्पलेट कहेंगे। हाँ बोलो। इसमें जो स्टॉप हो गया सर, इसमें नॉनसेंस म्यूटेशन हाँ में, हाँ अगर हाँ जिस तरह का जो जीन बना हुआ है या फिर DNA जो है उसमें अगर किसी भी तरह का दूसरा चेंजिंग कोडन में से C की जगह अगर यहाँ पे G आ गया, अगर कोई ऐसा mRNA हाँ। नहीं रहेगा तो वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो सिर्फ मतलब इन्हीं का। कि, मतलब कि कुछ भी म्यूटेशन हुआ जहाँ पे ये तीनों आ जाएंगे, UAA आ जाएगा, UGA आ जाएगा, UAG, ये तीनों आ जाएंगे। यदि ये हाँ। तीनों यदि आ जाएंगे ना, तो स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप ओ। हो जाएगा। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि इस प्रकार से आ गया, मान के चलो रैंडमली AAA आ गया, है ना। यस सर। तो क्या रुकेगा या फिर आगे बढ़ेगा, यही पूछना चाह रहे हो ना। हाँ सर। हाँ, तो एक्चुअली हम पढ़ाएंगे अगले चैप्टर में कि हमने पूरा का पूरा कोडन को डिकोड कर रखा है। ओ। ठीक है, ऑल टुगेदर देयर आर 64 कोडन्स। 64 कोडन्स में से 3 कोडन नॉनसेंस कोडन है ना। 3 कोडन जो हाँ होते हैं वो नॉनसेंस कोडन नॉनसेंस होते हैं। कोडन है। बाकी 61 हो गए। ये 61 कुछ ना कुछ अमीनो एसिड को कोड करते ही करते हैं यस सर। ना। देखो कैलकुलेट कर लोगे उस बॉक्स में, हाँ सर बाकी वो कुछ तो ना है। कुछ कैलकुलेट करते ही करते हैं। तो आप हम्म। प्रोबेबिलिटी बना, आप प्रोबेबिलिटी कर लीजिए। यू हैव ऑल टुगेदर 4 कोडॉन्स, AUGC, है ना। यस सर। AUGC 4 कोडॉन है, 4 न्यूक्लियोटाइड है, और एक कोडॉन में 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो 4 यस सर। पावर 3 कहने का मतलब होता है 64। 64। 64 कोडॉन्स, है ना। यस सर। 64 प्रोबेबिलिटी आ गया। 3 3 को जोड़ेंगे हम लोग, 3 3 को हम प्रोबेबिलिटी बनाएंगे ना, तो 64 आएगा, 64 है। है ना। तो 64 में से 3 तो स्टॉप कोडन हो गया, बाकी सब कुछ ना कुछ अमीनो एसिड को कोड करेगा ही करेगा। तो ये समझ में आया साइलेंट म्यूटेशन। देखो, हाँ सर वो DNA में जो साइलेंट म्यूटेशन हुआ ना वो नहीं समझ में, नॉनसेंस म्यूटेशन वो नहीं समझ में आया। ओके, सी यहाँ पे क्या हो रखा है देखेंगे जरा। यहाँ पे हाँ 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 हाँ, नॉर्मल है। ल्यूसीन के बाद क्या है? ल्यूसीन के बाद फिनाइल। हाँ ल्यूसीन, ल्यूसीन के लिए क्या है? TTC है ना। देखो यहाँ पे TTA है। टी ए है कि सी है? A है नॉर्मल में TTA ना। है फॉर, हाँ 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 नॉर्मल में A TTA है। है। ओके, ठीक है। Yes। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका DNA तैयार कर लेते हैं। DNA तैयार करेंगे, ये हो गया ये DNA, और ये रहा हमारा टी। टेम्पलेट स्ट्रेन, है ना। टेम्पलेट स्ट्रेन, टेम्पलेट स्ट्रेन के अनुसार ही हम mRNA कॉम्प्लीमेंट्री डिसाइड करते हैं। तो एडेनिन की जगह पे क्या आएगा? U आएगा। हम यस। mRNA बना रहे हैं और हम जानते हैं RNA में थाइमिन नहीं रहता है, यूरासिल रहता है। हाँ, तो mRNA जब बनाएंगे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। जब ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, UAA। यू यू ए आना चाहिए, तो 2 U यू कैसे हुआ यू सर? ए आना चाहिए, है कि नहीं है? थाइमिन की जगह, हाँ एडेनिन, थाइमिन है तो थाइमिन की जगह पे एडेनिन, यू ए, है ना। यू ए आएगा।
UUA। और UUA किसके लिए कोड करेगा? देखो ल्यूसीन होगा। UUA इज गोइंग टू कोड फॉर ल्यूसीन। देखो ना, UA ल्यूसीन UUA भी ल्यूसीन के लिए कोड करेगा। देखो है बॉक्स में, देखो ट्रिपल यू देखो, उसके बाद होगा UUA मिल गया सर। UUC हाँ होगा। मिल गया ना, ल्यूसीन के सबसे लिए। पहले ही होगा, सबसे पहले होगा कोने में देखो, ये सर ल्यूसीन। लेफ्ट हैंड साइड टॉप कोने में देखो, वहां पे होगा ल्यूसीन है। ठीक ना। अब यस मान के चलो म्यूटेशन हुआ। म्यूटेशन हुआ कहाँ पे? यहाँ पे जी आ गया ना, देखो तो हाँ यहाँ पे क्या आ रहा है? जी आ रहा है ना। हाँ ना अब हम क्या करेंगे? बीच वाले को जी से रिप्लेस कर देंगे। मींस यहाँ पे ये क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे आ गया ग्वानिन, है ना। UGA। यहाँ पे आया ग्वानिन। तो देखते हैं ग्वानिन आने से क्या दिक्कत हो रहा है। ग्वानिन आने से, है TGA ना, हो जाएगा। हाँ ग्वानिन आने से क्या होगा देखते हैं। ग्वानिन आने के चलते ये सीक्वेंस हो गया TGA, GA। है ना। तो अगले जनरेशन में ये बनेगा आपका ACT। ACT ये हो गया आपका नया टेम्पलेट। DNA, न्यू DNA, है ना। नया DNA हो गया। ओके, न्यू DNA। अब ये टेम्पलेट की तरह करेगा। अब टेम्पलेट की तरह करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो ये होगा UGA। है ना। अब देखो, तो एडेनिन की जगह पे थाइमिन आएगा, लेकिन mRNA पे थाइमिन नहीं है। थाइमिन की जगह पे क्या आएगा? यूरासिल आना है। सी के जगह पे A आएगा, और थाइमिन है तो यहाँ पे आएगा एडेनिन, UGA। अब देखो तो UGA किसके लिए कोड कर रहा है जी? बॉक्स में देख के बनाओ तो बताओ तो, उस बॉक्स में देखेंगे और बताएंगे UGA किसके लिए कोड कर रहा है। स्टॉप। स्टॉप कोडन, स्टॉप। सर ठीक ना। हाँ, सर यहाँ पे जो AAT लिखे हैं या फिर ACT जो लिखे हैं वो क्या है सर? हाँ ACT, ये हाँ ये जो लिखे है ना, ये जो लिखे है ना, ये वाला, ये हाँ ये DNA है, ये DNA है। तो ऊपर ये वाला भी ऊपर। DNA था, ये यस DNA सर। था, है यस ना। सर। इसमें हाँ म्यूटेशन हुआ। म्यूटेशन हुआ तो ये रिप्लिकेशन कर लेगा। मान के चलो रिप्लिकेशन किया, है ना। यस सर। रिप्लिकेशन किया तो अब उसके लिए टेम्पलेट एक करेगा TGA। TGA नया प्रकार का DNA बनेगा उसमें। तो सर वो नहीं TGA पूछ के रहे लिए सर। करस्पॉन्डिंग, हाँ हाँ तो कौन? तो AAT जो लिखे हैं ना सर, DTA है उसका, उसको AAT में कन्वर्ट किए ना। अच्छा वो कम्प्लीमेंट्री डीएनए, वी नो दैट डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड ना। डीएनए डबल स्टैंडर्ड है। मान के चलो यहाँ पे थाइमीन है, एडेनिन है, साइटोसिन है, ग्वानिन है, तो इसका करस्पॉन्डिंग क्या बनेगा? एडेनिन बनेगा, यहाँ पे थाइमिन बनेगा, यहाँ पे ग्वानिन बनेगा, यहाँ पे साइटोसिन बनेगा। डीएनए डबल स्टैंडर्ड है ना। डीएनए डबल स्टैंडर्ड है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, देखेंगे बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में किए हैं ये। डीएनए हमेशा कम्प्लीमेंट्री स्टैंड में रहता है ना। ये बना रखे हैं, इस तरीके से होता है। देखो दिख रहा है यहाँ पे डीएनए, देखो सर ये वाला। सर हाँ बोलो। सर फिर से बताया सर, मैं छूट गया सर, नेटवर्क छूट गया था। ठीक है कोई दिक्कत, हाँ ये डीएनए दिख रहा है। डीएनए हमेशा डबल स्टैंडर्ड होता है हम लोग के केस में। यस तो यहाँ पे देख रहे हो ATGC लिखा हुआ है कहीं कहीं। यस सर। ये तो 11 बोला है, 11 में करें हम लोग ये। कॉम्प्लीमेंट्री होता है क्या? क्या किया? सर वो दो डीएनए होता है ना, डीएनए में दो डबल दो स्टैंडर्ड। स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के हाँ, पास, तो दो स्ट्रैंड होते हैं इस तरीके से। दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। यस ऑलवेज इट इज कम्प्लीमेंट्री। एक स्ट्रैंड को देखोगे ना तो उसमें इस तरीके का होगा, हमेशा इस तरीके से होगा। ये सीक्वेंस क्या होगा हमें भी नहीं पता है, इस एक तरीके का से। कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा टी। यस ATGC बताया था ना। हम्म। ATGC एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर A है तो क्या आएगा? थाइमिन, थाइमिन है तो एडेनिन, ग्वानिन है तो साइटोसिन, है तो ग्वानिन, ग्वानिन है तो साइटोसिन। इस तरीके से, इस तरीके से कम्प्लीमेंट्री होते हैं।
इस तरीके से होते हैं, है ना। चलिए बट आगे बढ़ते हैं, पॉइंट म्यूटेशन यहाँ पर खत्म जो होता है लिखे यहाँ थे पे। सर, हाँ बोलो, 4 पावर 3 क्यों लिखे थे? कहाँ पे 443 कहाँ पे? 4 का पावर 3 लिखे थे तब 64 हाँ हुआ ये था। अगले चैप्टर में बताएंगे, अगले चैप्टर में बताएंगे किस तरीके से कोडन डिराइव किया गया, ठीक ना। ये अगले चैप्टर का पूरा ये अगले चैप्टर का टॉपिक बताएंगे ना, लंबा चौड़ा एपिसोड है वो। चलिए म्यूटेशन खत्म होता है, म्यूटेशन बोल रहे हैं, पॉइंट म्यूटेशन के टाइप्स होते हैं। एक स्पेशल केस बता रहा हूँ हम पॉइंट म्यूटेशन में। पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन स्टडी इन सिकल सेल एनीमिया डिजीज। सिकल सेल एनीमिया डिजीज, ओके। सिकल सेल एनीमिया एक डिजीज है जहां पे पॉइंट म्यूटेशन हुआ है, और उस पॉइंट म्यूटेशन के चलते आरबीसी का शेप जो बाइकनकेव है ना, वो शेप चेंज होके हो जाता है सिकल शेप में, सिकल हंसुआ के शेप में हो जाता है ना। हाउ इट प्रोसीड बता रहा हूँ मैं। पहले हम नॉर्मल रेड ब्लड सेल का कंपोनेंट बता दे रहा हूँ। आरबीसी हैज, ठीक है, आरबीसी के पास हैज 4 पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। रेड ब्लड सेल के पास 4 पॉलीपेप्टाइड है, अल्फा 2 का और बीटा 2 का, बता चुके हैं बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में, अल्फा 2 एंड बीटा 2, ठीक है। अल्फा 2 में होता है 141 अमीनो एसिड होते हैं, और बीटा 2 में भी बीटा 2 में होते हैं 146 अमीनो एसिड, ठीक है। तो ऑल टुगेदर कितने अमीनो एसिड हो जाएंगे आरबीसी के अंदर? आरबीसी के अंदर 287। रेड प्रोटीन होता है, दैट प्रोटीन कंटेन्स हाउ मेनी अमीनो एसिड? दोनों को जोड़ देना है क्या? हाँ 570 कितना आ जाएगा देखो जरा, 6 6 12 13 14, 4 बार 574 अमीनो एसिड है देखो तो। यस सर। 4 4 8 सही है। कितना अमीनो एसिड होते हैं, है ना। हाँ सिकल 574 है। सेल एनीमिया के, हाँ सिकल सेल एनीमिया के केस में क्या होता है, बीटा चेन में गड़बड़ी होती है। इन सिकल सेल एनीमिया there is a alteration, गड़बड़ी होना, अल्टरेशन इन बीटा 2 चेन, बीटा चेन नॉट बीटा 2, बीटा चेन CHAIN at 6th amino acid position, अमीनो एसिड पोजीशन, छठवें अमीनो एसिड में गड़बड़ी होता है ना। छठे अमीनो एसिड में कैसे होता है गड़बड़ी, हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पे नॉर्मल अमीनो एसिड इन बीटा चेन, है ना। ओके सो डीएनए बना रहे हैं हम यहाँ पे, ओके दिस इज सीक्वेंस फॉर डीएनए, डीएनए का सीक्वेंस हम यहाँ पे बना रहे हैं। डीएनए में जानते हैं आप लोग 5 प्राइम 3 प्राइम होता है, ओके। इससे एक अमीनो एसिड ट्रांसक्रिप्शन होना है, ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए में प्रेजेंट रहना है छठवें पोजीशन पे जो कोडॉन्स होंगे, दैट इज जीएजी, और जीएजी कोड करेगा, कैन यू टेल मी
GAG किसके लिए कोड कर रहा है? GAG किसके लिए कोड कर रहा है बताओगे जरा? GLU लिखा हुआ है। GAG, GLU नहीं, हाँ सर, मतलब उसका जो GAG। लिखा ना, हाँ GAG, कोडॉन्स को देखो और बताओ GAG किसके लिए कोड कर रहा है? तो GLU लिखा हुआ है, किसके लिए, मतलब क्या है, इसका नाम नहीं GLU पूछा। नहीं, GAG होगा। ग्लूटामिक एसिड है, देखो जरा, हाँ, ग्लूटामिक एसिड वही हो रहा है सर। है ना? ग्लूटामिक एसिड, अच्छा GLU बोल रहे हो, दैट इज कोडिंग फॉर ग्लूटामिक एसिड। ओके, यस सर। ये हो जाएगा आपका ग्लूटामिक एसिड, है ना? सो दिस इज GAG 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ओके, इसका जो टेम्पलेट होना है, वो कुछ इस तरीके से होगा। इसका जो टेम्पलेट होना है वो होगा आपका CTC, उसका कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा GAG, है ना? ये रहा DNA। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर हम बनाए हैं ना, दिस स्ट्रक्चर इज फॉर DNA, है ना? ये नॉर्मल DNA है, दिस इज नॉर्मल DNA, है ना? नॉर्मल DNA है, नॉर्मल DNA के चलते यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन भी नॉर्मल हुआ है, और 6th कॉडन जो है दैट इज GAG, और GAG कोड कर रहा है ग्लूटामिक एसिड। जब इस तरीके से पॉलीपेप्टाइड बनेगा तो RBC का शेप नॉर्मल होना है। RBC हैज नॉर्मल शेप, NORMAL, नॉर्मल शेप, है ना? एग्जाम में कुछ नहीं पूछेगा इस तरीके से बनाइए आप, जो पूछेगा हम बताएंगे अभी। RBC हैज नॉर्मल शेप, हैज गुड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, अच्छा खासा ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, ढो सकता है। होता क्या है, द म्यूटेटेड बीटा चेन, देखते हैं म्यूटेटेड बीटा चेन में क्या हुआ। म्यूटेटेड बीटा चेन में कुछ इस तरीके से होता है। DNA रहा यहाँ पे, ये रहा टेम्पलेट स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम। क्या होगा हम अभी बता रहे हैं, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन हुआ होगा, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, और छठवां जो एमिनो एसिड है, चलो एक और स्टेप चलते हैं हम लोग। ओके, ये आ गया, ठीक है, जिसके चलते जो छठवां एमिनो एसिड है, 1 2 3 4 5, छठवां एमिनो एसिड है वहां पे आ गया 146, ये आ जाएगा वेलिन। देखो जरा GUG किसके लिए कोड कर रहा है जी? GUG किसके लिए कोड कर रहा है, देखो जरा। यस सर, देख लें। वैली से है ना, VL से। वेलिन के लिए, ठीक है, वेलिन के लिए। ये देखो सिकल शेप RBC हो गया। अब सिकल शेप होने के चलते इसका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी खराब हो जाता है। देखो हुआ क्या, किस तरीके से म्यूटेशन हुआ, देखते हैं। GUG आया, इसका मतलब ये GUG किससे बना होगा, C यहाँ पे यूरासिल है, ठीक ना? मतलब यहाँ पे थाइमीन है, थाइमीन के लिए यहाँ पे क्या आना पड़ेगा, A आना पड़ेगा, है ना? और उसके ऊपर क्या होगा, CGTG। देखेंगे म्यूटेशन कहाँ हुआ, यहाँ पे क्या था, नॉर्मली क्या था यहाँ पे, GAC था, है ना? GAC था नॉर्मली, लेकिन म्यूटेशन होने के चलते यहाँ पे क्या आ चुका है, थाइमीन आ गया है। कहने का मतलब एडेनिन इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट, थाइमीन। यहाँ पे क्या हो रहा है, एडेनिन इज रिप्लेस्ड बाय थाइमीन, एडेनिन is replaced by थाइमीन, है ना? एडेनिन को थाइमीन ने रिप्लेस कर दिया। म्यूटेशन यहाँ पे हो रखा है, म्यूटेशन यहाँ हो रखा है। अब देखो इस चलते क्या हो रहा है, म्यूटेशन के चलते क्या हो रहा है, देखेंगे
हो ये रहा है कि यहाँ पे गैग बनना चाहिए था, GAG होना चाहिए था, GAG होना चाहिए था, तो GAG ना होके यहाँ पे क्या हो गया, GUG हो गया। देखेंगे इंस्टेड ऑफ दिस GAG देयर इज फॉर्मेशन ऑफ GUG। जो mRNA पे GAG होना चाहिए था वो mRNA पे GUG हो गया, जिसके चलते क्या हुआ, ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट, वेलिन, है ना। ओके नाउ टेल मी, हाँ ओके क्या हो गया, सिकल शेप हो गया, जिसके चलते क्या गड़बड़ी होने, बिकॉज ऑफ दिस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इज रिड्यूस्ड, और हो सकता है सिकल शेप के चलते आदमी का मौत हो जाए, है ना। और इसी के चलते जो डिजीज हुआ है, सांस लेने में तकलीफ होना, बुढ़ापे में मर जाना, या फिर शॉर्ट कमिंग होना, सांस लेने में दिक्कत होना, दैट इज कॉल्ड सिकल सेल एनीमिया। ओके नाउ चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, इस प्रकार का जो म्यूटेशन हो रहा है यहाँ पे, एडेनिन इज रिप्लेस्ड बाय थाइमिन, तो ये किस प्रकार का म्यूटेशन हो रहा है जी, एडेनिन रिप्लेस्ड बाय थाइमिन, है ना। तो ये बताओगे ट्रांजिशन म्यूटेशन है कि ट्रांसवर्स म्यूटेशन है, which type of mutation it is, transition or transversion, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्सन क्या है, ट्रांसवर्सन होगा। ओके दिस इज एडेनिन मींस व्हाट, प्यूरिन है ना ये, दिस इज प्यूरिन, और ये क्या है, ये पिरिमिडिन है, वेरी गुड। तो इस प्रकार का जो म्यूटेशन है दैट इज ट्रांजिशन और ट्रांसवर्सन टाइप, वेरी गुड, ट्रांसवर्सन, VERSION, transversion. Now tell me, it is which type of point mutation? Which type of point mutation? न्यूट्रल है, मिसेंस है, एंटीसेंस है, नॉनसेंस है, साइलेंट है, किस प्रकार का म्यूटेशन है, मिसेंस लग रहा है सर। वेरी गुड, मिससेंस म्यूटेशन। मिससेंस मतलब one amino acid is replaced by another amino acid, missense mutation, है ना। मिससेंस हो गया, और कुछ है इसमें, ट्रांसवर्स हो गया, मिससेंस हो गया, पॉइंट म्यूटेशन है ये, ठीक ना। हियर क्या हो रहा है, द सिक्स्थ अमीनो एसिड that is glutamic acid is replaced by कौन, वेलिन, है ना, वेलिन कर दिया। okay. शेप क्या हो जा रहा है, बाइकनकेव shape of RBC changes to sickle shape, है ना। चलिए इतना काफी है, ये इस प्रकार का म्यूटेशन, सर पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। हाँ बोलो, तो थोड़ा स्लाइड नीचे कीजिएगा। हाँ ठीक है, कहाँ, और थोड़ा नीचे, हाँ बस सर, उसमें यहाँ पे लिखे है ना, थोड़ा सा नीचे में सर, जैसे टोटल 6 नंबर पे जो 6 नंबर पे जो हेलिन लिखे हैं ना, हाँ तो वहाँ पर जो टोटल 146 तक है ना, 146 तक, हाँ तो पता कैसे चले कि किस बार 146 है और किस बार 141 है? नहीं मतलब कौन सा अमीनो एसिड या फिर दोनों में से, दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन में से कौन सा 146 का है, कौन सा 141 का, ये वही पूछ रहा हूँ। हाँ ये स्टडी करा गया है,
है ना, ये सीक्वेंसिंग करी गई है, प्रोटीन सीक्वेंसिंग करी गई है, अमीनो एसिड की सीक्वेंसिंग करी गई है, नीन हाइड्रोजन सॉल्यूशन से करा जाता है, वो सब स्टडी किया गया और है ना। जहाँ पर स्टडी 5 के ऊपर हाँ, डैश जहाँ लिखते हैं, 3 पे डैश क्या लिखते क्या है, हैं। जहाँ पर 5-2 5 डैश टू 3 डैश क्या है वो सब? वो कार्बन का पोजीशन बताता है, वो कार्बन पोजीशन बताता है। एक काम करो, जाओ तुम बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर खोलो और उसमें पढ़ो न्यूक्लियोटाइड वाला, यस न्यूक्लियोटाइड सर। वाला सेक्शन पढ़ेंगे, हम्म। बायोमोलिक्यूल में रिवाइज करेंगे उसको, पता चलेगा 5 प्राइम क्या है और 3 प्राइम क्या है। फिर से हम तो पढ़ाएंगे ही अगले चैप्टर में, फिर भी एक बार देखें वहां पर जाके रिवाइज करें। ठीक है सर। ठीक है, पढ़ो इसको, मतलब कि एक बार से समझ में नहीं आना है, एक बार से नहीं हो जाना है सारा का सारा चीज, है ना। हम भी जब पढ़ रहे थे तो एक बार से नहीं हुआ है, टाइम लगा है, लोगों को भी टाइम लगेगा, है ना, लेकिन कर लोगे, आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, सो यहाँ से इंपॉर्टेंट यही है जो लास्ट में लिखे है ना, फ्रॉम गेट टू गुक, GAG इज रिप्लेस बाय GUG, ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस बाय वेलिन, शेप चेंज हो जाता है, इट्स अ ट्रांसवर्स म्यूटेशन, मिससेंस। ठीक है, और म्यूटेशन तो हमेशा बोलेंगे, म्यूटेशन हमेशा DNA में हो रहा है ना। और किस प्रकार का म्यूटेशन है ये, ट्रांसवर्स म्यूटेशन में, एडेनिन को थाइमिन से रिप्लेस किया जा रहा है। ठीक है, तो आज हम यहीं रहने देते हैं, अगले क्लास में हम लोग करेंगे क्रोमोसोमल एबरेशन, आसान है, क्रोमोसोमल एबरेशन एंड देन जीनोमेटिक म्यूटेशन। ठीक है, ठीक है, नोट्स हम भेज दे रहे हैं, पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या हो रहा है। ओके, डाउट होगा फिर से पूछेंगे आप लोग। और कुछ पूछना है किसी को? ये भेज दे रहे हैं आप लोग के ग्रुप पे, 12 मेडिकल, ठीक ना, 12 मेडिकल। चलिए, मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में। अगला क्लास कब है, टाइम टेबल मिला? नो सर। ठीक है, मिल जाएगा कुछ देर में। ठीक है, तब हम साइन ऑफ कर रहे हैं।